किसानों के प्रणेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की 134वीं जयंती समारोह का हर्षोल्लास के साथ रविवार को मनाया गया। यह कार्यक्रम रामगढ़ के अशेश्वर सिंह ब्रह्मर्षि धर्मशाला में ब्रह्मर्षि परिषद रामगढ़ के माध्यम से आयोजित किया गया था। मंचासीन अतिथि और उद्घाटनकर्ता के तौर पर बिहार के राज्यसभा सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अखिलेश प्रसाद, विशिष्ट अतिथि विधायक ममता देवी, मुख्य वक्ता हजारीबाग यूनिवर्सिटी के कुलानुशासक प्रोफेसर डॉक्टर मिथिलेश सिंह व झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव मनोज पांडे रहे। जयंती समारोह के साथ ब्रह्मर्षि परिषद धर्मशाला में नवनिर्मित विवाह मंडप का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती और ब्रह्मर्षि धर्मशाला के लिए भूमि दान करने वाले स्वर्गीय अशेश्वर सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पण कर की गई। इसके बाद सामूहिक रूप से अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती के संघर्षों को याद किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने स्वामी सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन की बात की और उनके संघर्षों और बलिदान की गाथा सबके बीच रखी। कार्यक्रम के दौरान आए हुए अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर प्रतीक चिन्ह दिया गया। इसके बाद उन्हें शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया गया। मंच संचालन संजय सिंह की ओर से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रह्मर्षि परिषद रामगढ़ के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन बीभन सिंह ने किया। इस कार्यक्रम की खूबसूरती यह रही कि यह केवल सिर्फ एक समाज का कार्यक्रम बनकर नहीं रहा, बल्कि रामगढ़ के सभी समाज के प्रबुद्ध जन वहां मौजूद रहे। उदाहरण के तौर पर क्षत्रिय समाज से सरोज सिंह, मारवाड़ी समाज से आनंद अग्रवाल, सिख समाज से बलजीत सिंह बेदी और अनमोल सिंह मौजूद रहे। इन सब के साथ सीपी संतन, दिवाकर सिंह, अशोक सिंह, संत कुमार सिंह, ब्रजनंदन सिंह, रंजीत पांडे, सुरेंद्र शर्मा, रामचंद्र सिंह, प्रोफेसर नागेश्वर सिंह, प्रोफेसर विपिन कुमार सिंह, प्रोफेसर मनोज, ओम प्रकाश सिंह, प्रभात सिंह, आभास सिंह, मनोज राय, आरबी ठाकुर, संजय कुमार, रामपुकार शर्मा, जयनंदन शर्मा आदि मौजूद रहे। मौके पर मौजूद वक्ताओं ने स्वामी सहजानंद सरस्वती के संघर्षों और बलिदानों को याद किया और उन्होंने जो कहा आप खुद भी सुने। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, हमारे पास डॉक्टर मिथिलेश जी प्रखर विद्वता, उनके तो भाषण के हम लोग कायल हैं, उनके विद्वता के कायल हैं। हमारे मनोज पांडे जी आए हुए हैं छपरा से, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और मंच पर जहाँ नागेश्वर बहुत विद्वान प्रोफेसर, आज तो रिटायर है, लेकिन आज भी जब भी कहीं समाज में संदेश देने की बात आती है, कुछ उपदेश देने की बात आती है, कुछ लोगों को रास्ता और दर्शन दिखाने की बात आती है, तो नागेश्वर बाबू हमेशा तैयार रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी आज यहाँ पर आए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी रविंद्र शर्मा जी, दिवाकर सिंह जी, विभान जी कोषाध्यक्ष के अलावा संजय जी, रंजीत पांडे जी, सुरेंद्र जी, नवल जी, अशोक जी जैसे लोग, संत सिंह जी जैसे लोगों ने एक खून पसीना देकर एक रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा। आत्मालोचना कीजिए, और स्वामी जी हमको आत्मालोचना के लिए प्रेरित करते हैं। जिस दिन ये आत्मालोचना हम करना शुरू कर देंगे, उस दिन से सब समाज को फिर हम साथ जोड़ने में सफल होंगे, और नहीं तो फिर भाई हमारे दरवाजे पे हाथी बंधे रहते थे। इतना सब कुछ चलता था। गाते रहिए, अपने अतीत में मग्न रहिए, और उसके अलावा फिर कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी क्या होंगे वाली जो चिंता है, भविष्य की चिंता भी करनी पड़ेगी, अतीत को भी देखना पड़ेगा, वर्तमान की चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। ये जूझने का संदेश हमको सहजानंद सरस्वती जी के साहित्य से भी मिलता है। और यह भी देखें कि सहजानंद जी यदि अखिल भारतीय स्तर किसान सभा के नेता बन पाए तो कैसे बन पाए। जो कुछ संघर्ष किया उन्होंने, कि भाई एक डंडा धारण किया, गेरुआ धारण किया। स्वामी जी ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने गृहस्थों के लिए संघर्ष किया, और जो गृहस्थ थे उन गृहस्थों को जिस तरह से उनकी पीड़ा से, उनके मन के भय को दूर करने का काम किया, उस भय को दूर करने की जरूरत है। और आज यदि हम
उस भय को दूर करते हुए आम जन से अपने आप को जोड़ पाते हैं, उनके साथ एकता स्थापित कर पाते हैं और भक्ति भाव छोड़ते हुए तर्क शक्ति से काम लेना शुरू करते हैं, तभी समझिए कि आपकी सामाजिक स्थिति सुधरेगी, राजनीतिक स्थिति सुधरेगी और सांस्कृतिक स्थिति सुधरेगी, वरना कोई संभावना मुझको नज़र नहीं आती है। थोड़ा सा ये निराशाजनक लग सकता है, पर मैं निराश नहीं हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि माना अंधेरा बहुत घना है, पर दिया जलाना कब मना है। साथ ही सर्वप्रथम मैं उनके श्री चरणों में नमन करना चाहती हूँ कि जिनके योगदान से आज हम इस भवन के अंदर बैठे हुए हैं, हमारे गाजर स्वरूप रहे और आज अशेश्वर सिंह जी, उनके श्री चरणों में नमन करना चाहती हूँ। साथ ही यहाँ पर ज़हनी तौर पर ये महसूस करता है कि जो समाज, जो बिरादरी अपने पुरखों को नहीं याद करता, उसकी कभी प्रगति नहीं हो सकती। और स्वामी सहजानंद सरस्वती हम लोगों के महान पुरखों में से थे, जो न केवल देश की स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, बल्कि आध्यात्मिक आंदोलन में भी। काशी में जब वो पढ़ने गए तो लोग उनको नीचा दिखाने के लिए कई तरह की बातें करता था। उस आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना प्रभुत्व उन्होंने स्थापित किया कि वो किस तरह के विद्वान व्यक्ति थे। ममता बहन ने ठीक कहा कि वो किसानों के हितैषी थे जीवन पर्यंत, जब से उन्होंने अपना ज़िंदगी शुरू किया और ख़ास करके वैराग्य जीवन से अलग होके पूरे बिहार और झारखंड के इलाके में गांव-गांव में रह के किसान सभा आयोजित करके, किसानों का संगठन मजबूत करके और किसानों की महती भूमिका चाहते थे। चाहे वो हैदराबाद का उनका किसान सभा का सम्मेलन हो, चाहे पटना के गांधी मैदान का सम्मेलन हो, वो ललकार के कहते थे कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा वही कानून बनाएगा, ये भारतवर्ष उसी का है, ये देश वही चलाएगा। ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी भी उनके बारे में कुछ कहते थे। हवन पुत्र कर्मे सुदंड मुंडित बाल बैरागी, आहर है जग को आया है जग को सिखलाने दलितों का सन्यासी। और उस जो संसदीय समिति की बैठक होती थी, जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया, उसमें आमंत्रित सदस्य के रूप में महात्मा गांधी को भी और स्वामी जी को भी रखा गया। तो ये वो स्वामी जी थे जो केवल आज़ाद भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को भी अपने डंडे के बल पर झुकाने का काम किया। हम लोग एक सप्ताह से स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती समारोह बहुत धूमधाम से मनाए और बहुत भव्य कार्यक्रम हो, इसके लिए हम और मेरे साथ मेरे जितने सहयोगी हैं, मेरे संरक्षक हैं, सब लोग लगे हुए थे। और उस मेहनत का फल आज देखने को मिला। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती को समारोह को मतलब भव्य बनाने के लिए जिस तरह से अपने समाज और अपने समाज से हटकर, हम लोग के ब्रह्मर्षि समाज से हटकर और बाकी जितने समाज के लोग थे, जितने लोगों को हम लोगों ने बुलाया, चाहे टेलीफोन से चाहे निमंत्रण कार्ड देकर, सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। और कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता काफ़ी लेट से आए, उसके बावजूद भी सभी लोग सब्र से बैठे रहे और स्वामी जी की जीवनी पर सुनते रहे। और हमारे संचालनकर्ता डॉक्टर संजय सिंह ने जिस तरह से अपनी वाणी से, अपनी बातों से लोगों को बांध करके रखा, और सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज अशेश्वर सिंह ब्रह्मर्षि धर्मशाला में आयोजित किसान चेतना के अग्रदूत, देश के जननायक रहे स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ निष्पादित
हो चुका है। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक विचार थे और वह सकल समाज में किसान वर्ग, किसान के विचारधारा को उन्होंने देश में ही नहीं बल्कि किसान आंदोलन को देश से बाहर दुनिया में भी उन्होंने एक अप्रतिम छाप को छोड़ा है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती धन्य वह उत्तम प्रदेश जो उत्तर प्रदेश गाजीपुर जनपद और दुल्लापुर स्टेशन देवा गांव में जन्मे और नौरंग राय के नाम से जाने जाते हैं। 9 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने सन्यासी का दीक्षा लेकर किसान आंदोलन से, किसानों के फिक्रों से, किसान के ज़रूरतों से जुड़कर उन्होंने किसान सभा से लेकर किसान महासभा को स्थापित करते हुए और ब्रिटिश अंग्रेजी हुकूमत को उन्होंने झुकाने का काम किया। इस किसान आंदोलन के माध्यम से एक ऐसे महापुरुष की हम चर्चा हम सब कर रहे हैं और उस महापुरुष के बारे में जितने भी विद्वान आए, चाहे वो उद्घाटनकर्ता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हो, माननीय विधायक हो, चाहे रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नागेश्वर सिंह जी हों, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मिथिलेश सिंह जी हों, ऐसे सभी नामचीन वक्ताओं का आज हम सबों ने उद्बोधन सुना और समाज के सभी वर्ग के लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती के व्यक्तित्व और कृतित्व और खास करके किसानों की ज़रूरतों को, किसानों की समस्याओं को और किसानों के हक अधिकार के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया उस विषय पर आज सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन मिला। और सबसे बड़ी खुशी हमें तब होती है जब हमारे माननीय जिला अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र प्रसाद शर्मा जी और उनकी पूरी टीम पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हमारे समाज के सभी गणमान्य लोग, समाज के सभी वर्ग के समुदाय के लोग पूरे धैर्य से 11 बजे से जो आए 4:30 बज रहा है, 4:30 बजे तक लोग डटे रहे। और इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा तो सौभाग्य की बात है कि यह समाज, ब्रह्मर्षि समाज ने गरीबों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए जो उन्होंने विवाह मंडप का आज जो उद्घाटन किया है, यह उद्घाटन भी समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।